क्या दादी ने सच में अपने ही नवाब को गोली मार दी, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे कोई नहीं जानता? एक पल में पूरे घर की खुशियां बिखर जाती हैं जब गुस्से से भरी दादी सबके सामने बंदूक उठा लेती हैं। घर के सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक गोली चल जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। अगले ही पल नवाब अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ता है। हीर जोर जोर से रोने लगती है और पूरे घर में चीख पुकार मच जाती है। दादी भी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाती हैं, जैसे उन्हें खुद यकीन न हो कि उनसे इतना बड़ा हादसा हो गया है। नवाब की हालत हर पल बिगड़ती जा रही होती है। हीर बिना समय गंवाए उसे अस्पताल लेकर जाने की तैयारी करती है। परिवार के बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। कोई एम्बुलेंस बुलाता है तो कोई डॉक्टर को फोन करता है। रास्ते भर हीर भगवान से बस एक ही दुआ मांगती है कि किसी भी तरह नवाब की जान बच जाए। दूसरी तरफ दादी एक कोने में बैठकर बार बार यही सोचती रहती है कि अगर नवाब को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर नवाब को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर पूरा परिवार बेचैनी से इंतजार करता है। किसी की आंखों में आंसू हैं, तो किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। हीर लगातार रो रही होती है और हर मिनट उसे घंटों जैसा लग रहा होता है। इसी बीच परिवार के कुछ लोग दादी से सवाल करने लगते हैं कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। दादी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। वह सिर्फ खामोश बैठी रहती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे एक ऐसा सच सामने आने लगता है जो सभी को हैरान कर देता है। क्या गोली सच में दादी ने जानबूझकर चलाई थी, या कोई और इस पूरे मामले के पीछे छिपा हुआ है? क्या किसी ने दादी को फंसाने की चाल चली है? और अगर ऐसा है तो वह आखिर कौन है? अब हर किसी की नजर इसी राज पर टिकी हुई है। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। सभी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नवाब की हालत अभी भी नाजुक है और अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही हीर की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह नवाब का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देती है और कहती है कि उसे किसी भी हालत में वापस लौटना होगा।